हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही एक और सब्जेक्ट के साथ आज हम फिर हाजिर हैं, जो कि हमारा बीए के 5th सेमेस्टर का होने वाला है। ये हमारा जियोग्राफी के सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या क्या चीजें हमको जियोग्राफी के अंदर पढ़नी है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर क्या हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपका पूरा सिलेबस यहीं पर कवर हो सके। तो ये हमारा बीए के 5th सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया ज्योग्राफी का। इसके अंदर हमको रीजनल जियोग्राफी के बारे में बात करनी है, यानी कि प्रादेशिक भूगोल को जानना है क्या होती है प्रादेशिक भूगोल। सबसे पहले रीजनल जियोग्राफी के बारे में बात करनी है तो रीजन को समझना पड़ेगा, है ना। तो टोटल इसमें 8 यूनिट रहने वाले हैं। यूनिट 1 में हमको रीजन के बारे में ही बात करनी है कि रीजन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि परिभाषा, क्योंकि अलग अलग लोगों ने क्या रीजन की अलग अलग डेफिनेशन दी है, क्षेत्र की अलग अलग परिभाषा को समझा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे एवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी कि विकास और उद्देश्य स्थानीय योजना का, यानी कि जो हमारी रीजनल प्लानिंग होती है इसका किस तरीके से विकास हुआ और इसका क्या क्या उद्देश्य होता है। रीजनल प्लानिंग जब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। रीजनल प्लानिंग क्या होती है, हमको एक रीजन होता है, उसमें हम प्लान करते हैं कि ये जो रीजन है, यानी ये जो क्षेत्र है, ये किस किस चीजों के काम आ सकता है। यानी कि मान लेते हैं एक लैंड है, एक जमीन का हिस्सा है, तो क्या ये एग्रीकल्चर के काम आ सकता है या फिर हम इसमें कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं। तो हम प्लान करते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, है ना, क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किसके लिए ये ज्यादा उपयोगी रहेगी। तो ये सारी बातें, तो इसका विकास किस तरीके से हुआ और इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे प्राचीन भारत में योजना प्रथाएं, यानी कि जो रीजनल प्लानिंग है ये पहले के समय में किस तरीके से की जाती थी, तो इसके बारे में। फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो हमारी रीजनल प्लानिंग होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इसी तरीके से फंक्शनल यानी कार्यात्मक, उसी के तरीके से प्लानिंग रीजन्स यानी कि योजना क्षेत्र। इन सब के बारे में हमको यूनिट 2 में डिस्कस करना है। फिर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम डिलिमिटेशंस की बात करेंगे, है ना। डिलिमिटेशंस ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, यानी इनकी कुछ बाउंड्री होती है, कुछ लिमिट होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रीय योजना का परिसीमन, यानी इनका परिसीमन देखेंगे, कहां से कहां तक इनकी बाउंड्री है, क्या क्या इनको डिवाइड किया जाता है रीजनल प्लानिंग के बेसिस पे, वो सारी बातें। फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको कुछ थ्योरीज और मॉडल्स के बारे में बात करनी है। किसके? रीजनल प्लानिंग के कुछ थ्योरीज है और कुछ मॉडल्स है, तो इनके बारे में बात करनी है ना। फिर ग्रोथ को देखना है, इसी के साथ हमारा पोल मॉडल ऑफ पैरोक्स के बारे में बात करनी है। इन्होंने पोल मॉडल दिया पैरोक्स ने, है ना, वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करनी है। माइडल के बारे में बात करनी है ना। इसी तरीके से हिर्स्कमैन के बारे में बात करनी है, रोस्टो, है ना, फ्रेडमैन। तो इन सब ने क्या दिया, इन सब ने कुछ मॉडल्स दिए और कुछ थ्योरीज दी, तो वो सारी थ्योरीज और मॉडल्स को हमको इसके अंदर देखना है। ठीक है ना। क्षेत्रीय योजना के लिए सिद्धांत और मॉडल को पढ़ना है। सिद्धांत जो इन लोगों ने दिए उनको पढ़ना है ना। विकास के बारे में जैसे कि पैरोक्स का ध्रुव मॉडल, जो ध्रुव मॉडल इन्होंने बताया वो, है ना। माइडल, रेस्टो और फ्रीडमैन ने जो दिया थ्योरीज वगैरह और मॉडल सिद्धांत, तो ये सारी बातें हमको यूनिट 4 में डिस्कस करनी है। तो यूनिट 5 में हम जानेंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी सतत विकास, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट को समझेंगे, यानी कि विकास की अवधारणा और अविकसितता। ठीक है। उसके बाद हमारा यूनिट 6 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको एफिशिएंसी के बारे में बात करना है ना, यानी कि दक्षता के बारे में बात करना है। इक्विटी और डिबेट को समझना है, यानी कि इक्विटी की बहस को समझना है, यानी कि जो दक्षता और इक्विटी में बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बारे में बात करनी है। इनकी कुछ डेफिनेशन दी गई है, यानी परिभाषा, इसको समझेंगे। इनके कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी घटक, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जानेंगे सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए स्थिरता को समझेंगे, यानी कि विकास के लिए किस तरह की स्थिरता होनी बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर यूनिट 7 में हमको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में समझाया गया है, यानी कि संकेतक के बारे में कुछ समझाया गया है, तो उनको समझेंगे, जो कि हमारे कुछ सोशल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और एनवायरमेंटल होते हैं, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, ये हमारे कुछ संकेतक होते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। ये किस तरीके से काम करते हैं ये भी जानेंगे।
उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट रह जाएगा जो कि यूनिट 8 है। इसमें हम जानेंगे नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है। जो हमारी रीजनल प्लानिंग है वो भारत में जरूरी क्यों है, इसको समझेंगे। उसके बाद हमारे को 5 ईयर्स प्लान जो चलाए गए थे, है ना, यानी कि पंचवर्षीय योजना आई, तो उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया अपना, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रीजनल प्लानिंग, यानी कि इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है, तो उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे मल्टी लेवल प्लानिंग के बारे में, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय योजना और भारत में बहुस्तरीय जो योजनाएं आई, है ना, उसको समझेंगे। तो ये तो हमारा ओवरऑल सिलेबस ज्योग्राफी का बीए के 5th सेमेस्टर का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं किस तरीके से वीडियो लगी। हाँ, आपकी ये पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।